तो नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवार में। प्यारे साथियों, आज हम लोग क्लास करने वाले क्लास 12 का, ठीक है, जो हिस्ट्री का टॉप जो है हम लोग के 25 सब्जेक्ट क्वेश्चन लिखने वाला है। ठीक है, इस वीडियोस में आपको जो है पार्ट 1 में क्या मिलेगा, टॉप जो है 25 सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, पार्ट 2 में फिर आपको जो है टॉप मिलेगा। ठीक है, टॉप जो है 25 सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। इस तरह से आप जो है पूरा सब्जेक्ट का जो है आपको जो है एक एक सब्जेक्ट का 200 सब्जेक्ट क्वेश्चन मिलने वाला है, जिनसे सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनसे बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है, चलिए प्यारे साथियों क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो बिहार बोर्ड क्लास 12 जो है एग्जाम हिस्ट्री है, यदि इतिहास है और इतिहास का जो टॉप, ठीक है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप जो है मोस्ट इंपोर्टेंट जो है ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो आपके सीधे और सीधे आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। प्यारे साथियों, आप यदि क्रेश कोर्स लेना चाहते हैं तो क्रेश कोर्स के लिए जो है नंबर उपलब्ध है 6200590457 जो है ये नंबर उपलब्ध है। इन नंबर के माध्यम से आप जो क्रेश कोर्स भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ जो यह जो परिभाषा दिया आपको प्यारे साथियों जो है बहुत ही आपको सरल भाषा में दे जाते हैं और डेली क्लासेस जो आपका रात 9 बजे होते हैं। ठीक है, और आप प्यारे साथियों आपको जो पढ़ना हुई है जो सीधे आपके एग्जाम में पूछी जाए वही आपको टारगेट करके पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उसके लिए क्रेश कोर्स के लिए ठीक इस नंबर पर कॉल कीजिए। 3 कोर्स सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट का जो है एक सब्जेक्ट का जो आपको 99 में जो है क्या ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी जो है आपको मात्र 99 में ही दिए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पार्ट 1 क्लास को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 2 में आपको देखने को मिलेंगे 26 से 50 तक। ठीक है, तो सारे के सारे जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हम लोग चलते हैं सीधे और सीधे क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, थोड़ा सा कर लिया जाए। चले चलने लायक है, तो आप फोटो काला कराएंगे क्योंकि जो है नीचे लाइट हम नहीं दी है, नीचे का लाइट जो है व्यवस्था थोड़ा खराब हो गया है, इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सीधे आ चुके हम लोग पहला क्वेश्चन में। सारे के सारे प्यारे साथियों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि आप जो हो सकता है कि जो क्वेश्चन को मिस करें वही आपके बोर्ड लेवल में पूछे जाए। ठीक है, तो क्या कीजिए सभी के सभी जो है साथ जो कॉपी और कलम लेके बैठ जाइए। ठीक है, और साथ साथ जो है आप नोट करते रहिए, नहीं तो फिर आप यदि बाय करना चाहते हैं, नोट्स को यदि बाय करना चाहते हैं तो जो नंबर दिए थे 6200590457 नंबर, इस नंबर पर जो है आप पे करके 199 रुपये पे करके जो है आप नोट्स भी ले सकते हैं और सभी के सभी नोट्स आप पा सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यह मुस्लिम लीग द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा जो है मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। ठीक है प्यारे साथियों, इसमें कह रहा है कि मुस्लिम जो लीग है उसके द्वारा जो है मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया। कौन सा दिवस, तो मुक्ति दिवस क्यों मनाया गया उसके बारे में यहाँ जानना है। ठीक है, लेना है। तो इसका नेतृत्व जो है मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है किसका, मुस्लिम लीग जो है उसका मुक्ति दिवस का जो क्या नेतृत्व जो कौन का था, उसका जो नेतृत्व का मुस्लिम लीग के अध्यक्ष जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने किया। इसका मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका क्या अध्यक्षता किया था, यानी इसकी ही देखरेख में जो है क्या, इसकी अध्यक्षता में या फिर कह सकते हैं इसकी देखरेख में जो है क्या मुस्लिम लीग जो है का मुक्ति दिवस हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य बोला है ब्रिटेन के साथ जो है, इसका उद्देश्य क्या था, जो ब्रिटेन देश है उसके साथ जो है द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश करने के निर्माण, ठीक है, बोले निर्णय पर बोले परामर्श नहीं किए जाने पर के विरोध में क्या बोला है। ठीक है, प्रांतीय और जो है केंद्रीय कार्यक्रम से प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के साथ में। ठीक है, तो इतना नहीं, तो क्या किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था बोले ब्रिटेन के साथ, किस देश के साथ, ब्रिटेन के साथ जो है इसमें द्वितीय युद्ध में क्या द्वितीय जो विश्व युद्ध था उसमें प्रवेश करने के निर्णय, ठीक है, प्रवेश जो है करने के निर्णय पर जो परामर्श नहीं किए जाने पर। ठीक है, बोले द्वितीय विश्व युद्ध में जो क्या मतलब मुस्लिम को जो क्या प्रवेश नहीं ले जाने पर, यानी मुस्लिम लीग से परामर्श नहीं करने पर, मतलब बात विचार नहीं करने पर, उससे सलाह नहीं लेने पर, उससे मतलब क्या उससे हिस्सा यानी क्या द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल नहीं करने पर जो है कि जाने के विरोध में आप लोग शामिल क्यों नहीं किए हैं, इस तरह से विरोध में क्या बोला, विरोध ने बोला क्या प्रांतीय और केंद्रीय कार्यालयों में, जो गांव शहर के जो छोटे क्या कार्यालय है उन कार्यालयों में या छोटे छोटे कार्यालयों में बोला क्या में प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य, जो कांग्रेस पार्टी जो है
उसके सभी सदस्य के इस्तीफे पर जो है खुशी, ठीक है, बोला मनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया था, तो उसने जो इस्तीफे पर खुशी मनाना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन को प्रेरित करने वाले 2 कारक बताइए। बोले भारत को कौन विभाजित करता है, ठीक है, भारत को विभाजित जो करता है कौन करता है, उसको करने भारत को विभाजित करने वाले 2 कारण हमें बताने हैं, ठीक है। तो भारत का विभाजन जो है, भारत का विभाजन विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक कारकों से परिणाम। भारत का जो विभाजन था उसका सिर्फ एक ही कारण नहीं है, उसका अनेकों कारण है, ठीक है। तो उनमें से क्या कारण हो गया, पहले राजनीतिक हो गया, सामाजिक हो गया, धार्मिक और अन्य कारण, अन्य जो कारण उसका यह परिणाम था। भारत में जो है, भारत को गणतंत्र स्वतंत्र देने का जो ब्रिटेन सरकार का निर्णय था, जो भारत क्या था कि भारत को गणतंत्र जो है, सॉरी, भारत को स्वतंत्र देने का जो किसका, जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार ये निर्णय, ठीक है, निर्णय बढ़ते राष्ट्रवादी आंदोलन और जो भारतीय लोगों जो है कि स्वशासन की इच्छा को प्रभावित किया, ठीक है। क्या बोला, भारतीय जो लोग हैं, क्या भारत के जो भारतीय लोगों की स्वशासन यानी खुद का शासन की इच्छा को क्या ये प्रभावित करता है, कौन प्रभावित करता है, विभाजन वाले कारक। तो भारतीय संविधान जो है कि 2 प्रमुख विशेषता को बताइए। भारत के संविधान जो है उसकी 2 प्रमुख क्या नाम विशेषता को बताते हैं, किसकी बताना है, भारत के संविधान की 2 प्रमुख विशेषता का उल्लेख करना है। तो इनमें से बहुत सारा है, 4-5 दिए हैं, तो कोई भी 2 उल्लेख आप लिख सकते हैं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, भारत की जो संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला पॉइंट में सबसे विस्तृत और जो है क्या लिखित संविधान है, जो भारत के जो संविधान है सबसे विस्तृत लिखा हुआ संविधान, ठीक है, यानी सभी और अन्य देशों जो है, अन्य देशों का संविधान से लिया गया, या अन्य देश जो है संविधान से पढ़ के जो है उसकी अच्छी अच्छी बातों से लिया गया, नहीं कर सकते हैं। बोला ये विस्तृत क्या, ये जो है सबसे विस्तृत लिखित संविधान है, विभिन्न स्रोतों से ये प्रेरित है, विभिन्न जो स्रोत है भारत उससे क्या है हमारा संविधान प्रेरित है। कठोरता और क्या लचीलेपन का मिश्रण है, ठीक है, जो भारत के जो संविधान है कठोरता और जो लचीलेपन दोनों का ये मिश्रण है, कई मतलब कानून कई कठोर भी है तो कानून क्या है कहीं ईजी भी है। एकतात्मक के साथ जो है ये क्या संघीय प्रणाली, ठीक है, आपको सिर्फ लिखना क्या है, इनमें से 2 ही पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, चोल इमारतों को समझाइए। किस इमारत को समझाना है, जो चोल की इमारत है उसको क्या है इसमें समझाना, किसकी इमारत को, चोल की इमारत को। तो देखिए इमारतें जो बहु मंजिल होती है, जो इमारत होते हैं 1 मंजिल 2 मंजिल नहीं, इसमें बहुत सारा मंजिल आते हैं, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल, इस तरह से जो मंजिलों की संख्या होती है बहुत काफी होती है, इसके बहु मंजिल होती है, ठीक है, जिनके एक एक जो है कमरे वाली आवासीय इकाइयां बनाई जाती है, जिसे एक एक कमरे वाली जो है आवासीय इकाइयां यानी रहने का घर जैसा क्या बनाए जाते हैं। इमारत के सारे कमरे के सारे कमरों को के सामने जो एक बोला खुला बरामदा या जो है क्या बरामदा होता है, जो इमारत होता है उसके सारे के सारे कमरे एक जैसा होता है और सारे के सारे कमरे होते हैं उसके सामने क्या होता है बरामदा होता है, जिसको हम लोग धाप कहते हैं, ठीक है, अपनी भाषा में हम लोग क्या धाप कहते हैं या बरामदा होता है। और बीच में ठीक है बोला क्या दलान होता है, और बीच में क्या होता है दलान होता है, इसको हम लोग अंगन कहते हैं, यानी अंगन होता है, बीच में दलान होता है यानी क्या होता है अंगन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन में, भारत छोड़ो आंदोलन के 2 कारक बताइए, ठीक है, कारण बताना कि भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था ये क्यों हुआ था, इसका 2 हमें रीजन बताना है, इसका हमें 2 कारण बताना है। पहला हो गया आंदोलन का बोला तत्कालीन कारण क्रिप्स था, जो आंदोलन भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसका तत्कालीन जो कारण था कौन था, क्रिप्स था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका तत्कालीन कारण देखें क्या था, क्रिप्स था, ठीक है, क्रिप्स था। मिशन की जो समाप्ति, क्रिप्स जो मिशन उसकी समाप्ति, मिशन के किसी बोले अंतिम निर्णय जो है पर न पहुंचना, बोला क्या कि तत्कालीन जो कारण था क्या था कि क्रिप्स जो मिशन था वह समाप्त होने पर भी एक उचित स्थान पर जो है उसका एक उचित निर्णय न निकलना, उचित निर्णय या उचित फैसला न निकलना, उसका भी क्या था भारत छोड़ो आंदोलन का एक क्या था प्रमुख कारण था। दूसरा हो गया कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश को बिना शर्त बोला समर्थन करने की बोला क्या मनसा को भारतीय राष्ट्रीय बोला क्या कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना, बोला क्या पहला विश्व युद्ध नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है बाद युद्ध में जो भारत ब्रिटेन को बिना परामर्श यानी बिना शर्त का समर्थन करने की जो क्या मानसा था इस मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से समझ ना पाना, क्या पाना इसको सही से समझ ना पाना, जिसके कारण से क्या होता हमें जो है जिस कारण से भारत छोड़ो आंदोलन क्या है सामने आया। यदि ठीक से समझ जाता तो क्या था, यदि ठीक से समझ जाता भारत छोड़ो आंदोलन जो है हम लोग के सामने या हमारे सामने नहीं आता। किन्हीं 2 जो है स्मृतियों का नाम बताना है, किन्हीं 2 स्मृति जो है उसका नाम बताना है, तो इसमें से बहुत सारा स्मृति का नाम लिखा हुआ है, आप 2 बता सकते हैं।
ठीक है। बोला मनुस्मृति, बोला याज्ञो, ठीक है, याज्ञो कलियो स्मृति, अत्रि स्मृति, विष्णु स्मृति, बोला क्या हरित स्मृति, जो है सभी के सभी क्या स्मृतियों के नाम है। इनमें से आपको सिर्फ और सिर्फ कितना लिखना बोला, 2 स्मृति के नाम लिखने बोला है। ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में मगध साम्राज्य के उत्थान के 2 महत्वपूर्ण कारक बताना। जो मगध के साम्राज्य है, मगध के साम्राज्य का जो है 2 प्रमुख उत्थान जो है, इसका हमें क्या बताना है, कारण बताना है। तो आइए, मगध जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य का उदय, ठीक है, उदय उसकी जो है भौगोलिक स्थिति के कारण हुआ था। ठीक है, ये पूछे जाए ऑब्जेक्टिव में कि मगध साम्राज्य का उदय किसके कारण हुआ था, तो भौगोलिक जो स्थिति था, भौगोलिक स्थिति के कारण ये हुआ, क्योंकि राजगिर और जो है बोले पाटलिपुत्र दोनों के दोनों क्या रणनीतिक, ठीक है, रणनीतिक स्थान पर थे। ठीक है, क्योंकि जो है पाटलिपुत्र हो गया और कौन हो गया, राजगिर जो हो गया, दोनों के दोनों क्या थे, एक जो है पाटलिपुत्र और जो राजगिर थे, दोनों के दोनों जो राजनीतिक पॉइंट पर क्या स्थित थे, इसलिए जो है क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो है प्राकृतिक संसाधनों विशेष रूप से लोहा का बहुत मय मात्रा में उपलब्ध, जिसमें बोला क्या जहन नज प्रवाही, ठीक है, बोला हथियार बनाने में। पहले क्या हो गया, प्राकृतिक संसाधन है उससे क्या, जैसे लोहा हो गया, इससे हथियार बनाने की मदद मिला। और दूसरा क्या हो गया कि जो राजगिर था और जो क्या पाटलिपुत्र, दोनों के बीच में क्या, दोनों रणनीतिक स्थान पर क्या अवस्थित थे। आपको बताना है कार्बन 14 विधि क्या है। ये क्वेश्चन सभी के सभी क्वेश्चन तो ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आप एक भी क्वेश्चन को चाह के भी क्या नहीं कर सकते, स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, एक भी क्वेश्चन चाह के भी आप स्किप नहीं कर सकते हैं। आप इसका स्किप कर भी देते हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सीधे और सीधे बोर्ड लेवल में पूछे जाने की पूरी संभावना है। आप मेरे द्वारा जो है 200 क्वेश्चन यदि आप देख लेते हैं तो 100% नहीं बल्कि 200% जो है इन्हीं से सभी के सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप यदि इतना कर लेते हैं 200 क्वेश्चन को, तो आपको जितना जवाब देना होगा आप उतना का आराम से जवाब दे पाएंगे, बल्कि उससे ज्यादा का जवाब दे पाएंगे, और सब्जेक्ट में आपका पूरा का पूरा आएगा। ठीक है, इसी तरह यदि ऑब्जेक्ट को भी कर लेते हैं तो ऑब्जेक्ट में भी आपका पूरा का पूरा आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि मैं जितना क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आपको याद करना है और समझना है। तो अभी क्वेश्चन क्या है कि कार्बन 14 विधि क्या है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कार्बन 14 विधि क्या है, ठीक है, उसके बारे में डिफाइन करना है, यानी कार्बन 14 विधि के बारे में आपको लिखना है। ये जो वैज्ञानिक, ठीक है, कार्बन 14 विधि एक वैज्ञानिक विधि है। कार्बन 14 विधि क्या है, वैज्ञानिक विधि है जो लगभग जो है 60,000 वर्ष पुराने कार्बन पदार्थों की आयु का जो है सटीक निर्धारण कर सकती है। कार्बन 14 विधि एक वैज्ञानिक विधि है, ठीक है, जो 1 साल 2 साल नहीं 60,000, ठीक है, बोला क्या 60,000 वर्ष पुराने कार्बनिक पदार्थों को, ठीक है, उस पदार्थ में कार्बन की मात्रा से जो है क्या कर सकता है, उसकी सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं यह कितना वर्ष जो है पुराना यह पदार्थ है। विश्व के किन्हीं 4 आचार्यों के नाम बता रहा है। ठीक है, तो पहला ताजमहल लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या चिचेन इटाजा कर दीजिएगा। बोला क्या क्राइस्ट जो है दो रिडीमर की प्रतिमा कर दीजिएगा, या कोलियोसियम जो है कर सकते हैं, या चीन के विशाल दीवार भी कर सकते हैं। इनमें से आपको 4 का 4 लिखना है और चारों को चारों कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं। आप इसके अलावा और जो है कुछ भी लिख सकते हैं और जो है उदाहरण ले सकते हैं। गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर के नाम बताइए। गुप्त काल में 2 प्रसिद्ध जो मंदिर है उसका हमें क्या बताना है, यहाँ नाम बताना है। किसके, गुप्त काल। तो इसमें होंगे गुप्त काल के 2 प्रसिद्ध मंदिर हो गया, उसके नाम क्या हो गया, बोला क्या जो तिगावा का विष्णु मंदिर हो गया, ठीक है, और जो है क्या घुमरा का शिव मंदिर हो गया। ठीक है, जो घुमरा है वहाँ का शिव मंदिर और तिबरा का क्या होगा विष्णु, दोनों क्या है, दोनों के दोनों काफी प्रसिद्ध है। और दोनों के दोनों किस काल के हैं, ये गुप्त काल के हैं, अभी के काल के नहीं, ये गुप्त काल के। दोनों के दोनों मंदिर किस काल के हैं, तो दोनों के जो मंदिर है ये गुप्त काल के है। किस काल के है, गुप्त काल के है। ठीक है, इसमें कह रहा है सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, कौन सा संधि, सहायक संधि से आप क्या समझते हैं। ठीक है, चलिए फोर डालेंगे। तो सहायक जो है, सहायक संधि मूल रूप से जो है ब्रिटेन ईस्ट इंडिया की कंपनी, किसकी, ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया की कंपनी है। किस रूप से, तो मूल रूप से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी और भारतीय रियासतों की जो बीच एक बोला क्या संधि। ठीक है, जिसके आधार पर भारतीय राज्यों ने, जिसके आधार पर भारतीय जो राज्यों ने अंग्रेज के हाथों पर अपने बोला क्या प्रभुत्व खो दिया, जिसके जो है आधार पर भारत के राज्यों ने, जो भारत के जितने राज्य है वो किसके, अंग्रेज के हाथों में अपना संप्रभुत्व, अपना मान मर्यादा, अपना संपत्ति क्या उसके हाथों में सौंप दिया या उसके हाथों में खो चुका। यह एक बोला क्या बड़ी प्रक्रिया थी, जिसके कारण जो है भारत
में ब्रिटिश साम्राज्य के निर्माण हुआ। ये जो एक प्रक्रिया छोटा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि जो है कि क्या एक बड़ी प्रक्रिया है, प्रक्रिया थी जिनमें जो है जिनके कारण जो है भारत में ब्रिटिश जो साम्राज्य का क्या हुआ निर्माण हो गया। जब हमारा जो राज्य खो चुके तो ब्रिटिश के शासन हम लोग के ब्रिटिश के लोग जो है हम पर दबाव डालने लगा, हम पर शासन करेगा, क्योंकि हमारे पर तो था ही नहीं कुछ। इसे जो है 1778 से लेकर 1805 ईस्वी तक जो है भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड वेलेजली द्वारा जो है बनाया गया था। क्या बनाया था? सहायक संधि किसके द्वारा बनाया था? जो सहायक संधि है किसके द्वारा बनाया था, कब बनाया था, ये पूछिए सहायक संधि कब बनाया था। जो सहायक संधि जो कितना में 1798 से लेकर 1805 तक चला। इसमें इतना तक बना, इसमें खत्म हुआ। और जो है क्या था, भारत के गवर्नर जनरल जो है जिसका नाम लॉर्ड वेलेजली द्वारा बनाया गया। इसके द्वारा लॉर्ड वेलेजली है, इसके द्वारा तो क्या संधि बनाया था, इसके द्वारा सहायक संधि बनाया गया। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? प्लासी है उसका जो युद्ध हुआ था कब हुआ था और किन लोगों के बीच में या किन देशों के बीच में हुआ था। ठीक है, आइए जानते हैं। प्लासी का युद्ध जो है, प्लासी का यह युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ। कितना जून? 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध में एक और मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया थे, एक और क्या थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनाथ भी थे, और दूसरी ओर जो है बंगाल के नवाब सेना, बंगाल जो है बंगाल के जो नवाब थे उसकी सेना थे। ठीक है, बंगाल के जो क्या नवाब थे, पश्चिम बंगाल जो नवाब है उसकी मतलब क्या सेना थी, कंपनी की सेना जो है ने रोबर्ट जो है क्लाइव के नेतृत्व में नवाब क्या रियाजुद्दौला जो है वो हरा दिया था। ठीक है, क्या किया था? प्लासी युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। यह युद्ध है में एक और जो ब्रिटिश इंडिया थे, ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया थे, और दूसरी ओर थे, ठीक है, दूसरी ओर जो है क्या थे, दूसरी ओर जो है और बंगाल की एक नवाब की सेना थी। ठीक है, तो कंपनी की सेना ने, किसने? कंपनी की सेना ने रॉबर्ट बोला क्या क्वाइफ के बोला नेतृत्व में बोला नवाब बोला के जो थे नवाब यानी बंगाल पश्चिम बंगाल के जो सेना थे को हरा दिया। किसने हरा दिया? तो ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया ने जो है पश्चिम बंगाल के नवाब जो थे उसके जो सेना थे उसको हरा दिया, और उसके जो है क्या प्रॉपर्टी पर, उसके जो है क्या फैक्ट्रियों पर क्या कर लिया, अपना अधिकार जमा लिया और कब्जा कर लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग पेज नंबर कितना चलते हैं, 2 में चलते हैं। तो चलिए पेज नंबर 2 में आ चुके हैं। यहाँ से आपको पढ़ने को मिलेगा 13 से लेकर 25 तक। ठीक है, तो 1857 की क्रांति तक जो है तत्कालीन कारण क्या था? जो 1857 है 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? देखो 1857 की क्रांति हुआ था, वह क्रांति बहुत तत्कालीन हुआ था, बहुत ही तत्काल जो है बहुत ही कम समय पर हुआ। ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था। जो 1857 को जो क्या विद्रोह हुआ था उसका तत्कालीन कारण था जब बुलाया क्या एनफील्ड, ठीक है, राइफल पेश की गई। उसका जो मेन कारण है क्या, एनफील्ड राइफल जो उसका पेश करना। मेन रीजन क्या, एनफील्ड नाम का एक राइफल है जिसका क्या सैनिकों के बीच में क्या मतलब पुरस्कृत करना या फिर विरोध करना। इससे जो है सैनिक के आक्रोश था, इसमें जो सैनिक का आग्रह था या सैनिक का मानना था, इससे पहले जो सैनिकों को अपने राइफल के साथ जो है बोला गन पाउडर, ठीक है, बोला गन पाउडर और जो है गोलियां लेकर चलाना पड़ता। इससे पहले राइफल जो है क्या सेना को राइफल के साथ जो है क्या गन जो पाउडर और जो है गोलियां, ठीक है, लेकर चलना पड़ता था, जिससे कि एक बोला क्या अफवाह थी। ठीक है, जो राइफल क्या जो मतलब एनफील्ड राइफल जो पेश की गई सेना के बीच में, तो इस एनफील्ड राइफल को चलाने के लिए जो है एक तरह का जो पाउडर और जो राइफल लेकर चलना पड़ता था। और इसी में जो है सेना जो थे, जितने सारे सेना थे उसके बीच में एक अफवाह फैला था, यानी बात एक फैल गया था। क्या फैला था कि कारतूस यानी सुअर और गाय के मतलब चर्बी से बना होता है। ये जो कारतूस है, ठीक है, जिसमें गन रखा जाता है, वह किससे यानी जो गन का जो कारतूस जो बना हुआ है जिसको पेडिग्री में बोलते हैं, वह किसका बना है?
ठीक है। जो कारतूस जो स्वर और जो गाय है इसकी चर्बी से बना होता है, ठीक है। इसकी जो कारतूस होती है स्वर और जो गाय है उसके ये चर्बी से बना है, इसीलिए सैनिक ने क्या किया, एक आक्रोश जगाया, सैनिक ने विरोध प्रदर्शन किया जिसको, ठीक है। और यह जो विरोध प्रदर्शन किया बहुत ही तत्काल जो 1957 में हुआ था, ठीक है। बहुत ही कम समय में बिना सोचे समझे जो यह जो मतलब क्रांति हो गया था, बिना सोचे समझे है, बिना ज्यादा दिन वक्त लिए जो है इसको कानून जो यह जो है क्या मतलब ये जो युद्ध हुआ था, क्रांति हुआ था इसे 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले किन्हीं दो महिलाओं के नाम बोला है। 1857 में किन दो महिलाओं ने क्या था, भाग लिया था, जिसमें क्या सैनिक भाग लिया था, सैनिक के साथ साथ जो है दो महिलाएं भी भाग लिया था, मतलब किन दो महिला ने भाग लिया था उसका मैं क्या नाम पूछा है। तो बोला क्या मसलन जो है बोला अहिल्या बाई, रजिया सुल्तान, उदा देवी, रानी बोला क्या झलकारी बाई, ठीक है। और अवंती बाई और जो है रानी बोला है चन्नेम्मा का नाम जो है उल्लेखनीय भी जरूरी है। इनमें से जो है आपको सिर्फ कितना लिखना है, 2 लिखना है, क्योंकि 2 ही क्या पूछा है तो आपको 2 ही लिखना है, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना ही करना है। गोपुरम से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन क्या है कि गोपुरम क्या है, या फिर आप गोपुरम से क्या समझते हैं, इसके बारे में आपको डिफाइन करना है। किसके बारे में, गोपुरम के बारे में। तो प्राय जो है सिर्फ से सज्जित एक बोला क्या स्मरणीय अट्टालिका होती है, जो प्राय जो है दक्षिण भारत के मंदिरों में मंदिर के द्वार पर स्थित होते हैं। जो गोपुरम होते हैं कि दक्षिण जो भारत, दक्षिण भारत के जो मंदिर होता है उसके मुख्य द्वार पर होते हैं। कहाँ होते हैं, जो मंदिर है उसके मुख्य द्वार पर अवस्थित होते हैं। जो हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। जो हिंदू मंदिर है उसका स्थापत्य, ठीक है, ये क्या है फेमस नहीं कर सकते, प्रमुख निशान है। जो ऊपर बोला क्या किटकिरे कला से जो है ये बोला क्या शोभाभिमान होता है, और उससे जो है इससे क्या जो मंदिर जो है उसको शोभाभिमान जो है ये शोभा जो बढ़ जाती है। ये मंदिर के जो है 4 दीवारें से बने, ठीक है, द्वार का काम देता है। मंदिर के 4 दीवार जो होते हैं बने जो है क्या बने द्वार का ये काम करते हैं, ठीक है। क्यों काम होती है, तो गोपुरम काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने और कब की। जो पाटलिपुत्र है जिसको हम लोग पटना नाम से जानते हैं, इस नगर का स्थापना किसने किया था और कब किया था, ठीक है। तो पाटलिपुत्र जो है, पाटलिपुत्र का प्राचीन शहर जो है 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है मगध के राजा जो है, मगध के राजा अजातशत्रु द्वारा किया गया। मगध के राजा किसके द्वारा, अजातशत्रु है उसके द्वारा ये किया गया था। कब किया गया था, तो 5वीं शताब्दी में किया था। किस शताब्दी में, तो 5वीं शताब्दी में किया था। किसके द्वारा किया गया था, अजातशत्रु द्वारा किया गया, ठीक है। पूछ सकता है पटना शहर जो किन के द्वारा स्थापित किया गया था, तो अजातशत्रु के द्वारा। किस ईस्वी में हुआ, तो 5वीं शताब्दी में क्या हुआ, ईसा पूर्व जो है इसका निर्माण हुआ। 1 मिनट रुक लीजिए, पानी पी लेते हैं। चलिए, हड़प्पा सभ्यता के 4 जो है प्रमुख नगर का नाम लिखना है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता जो है उसके सिर्फ और सिर्फ जो है 4 प्रमुख जो है नगर का ही नाम लिखना है, ठीक है। बहुत सारा या जो है हड़प्पा सभ्यता में जब उसका खुदाई हुआ था तो बहुत सारे सभ्यता का मतलब क्या निर्माण हुआ, बहुत सारा सभ्यता का मतलब जो है बहुत सारा जो है क्या नगरों का निर्माण हुआ। तो उनमें से हमें 4 नगर का ही नाम लिखना है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है उसमें हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो हो गया, बनावली हो गया, लोधावीरा हो गया। ये 4 जो है उसके क्या प्रमुख क्या स्थल है। यानी हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख 4 स्थल हो गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, लोधावीरा। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन कह रहा है 18 में कि सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, या सहायक संधि किसे कहते हैं, ठीक है। सहायक संधि से आप क्या समझते हैं, या सहायक संधि किसे कहते हैं। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियासतों के बीच, किसके जो रियासत है उसके बीच संधि हुई थी, ठीक है। जो सहायक संधि हुआ था किसके बीच में हुआ था, तो सहायक संधि जो था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी और भारतीय रियासत के बीच जो है यह उसके बीच में यह संधि हुआ था, जिसके आधार पर जो है मतलब भारतीय राज्यों ने अंग्रेज के हाथों जो अपनी प्रभुत्व खो दी। सहायक संधि में क्या किया, सहायक संधि में भारत के जो जितने सारे क्या थे, भारत के जितने सारे भारतीय जो रियासत थे सभी के सभी रियासत में क्या किया, अपना जो खो दिया, अपना राज्य खो दिया। किसके हाथों में, तो अंग्रेज के हाथों में अपना राज्य जो है बिल्कुल खो दिया, ठीक है, खो दिया। यह एक बड़ी बड़ा प्रतिक्रिया थी, जिसके कारण जो है
भारत के ब्रिटेन साम्राज्य के द्वारा क्या निर्माण हुआ। और इसके यानी सहायक संधि के कारण जो है भारत में जो ब्रिटिश सरकार है, ब्रिटिश सरकार का क्या होता है मतलब निर्माण नहीं से हुआ, ठीक है। उसको मतलब उसके हाथों जाने पर जो है यहाँ से उसका हिम्मत जो है क्या ब्रिटिश सरकार का जो हिम्मत और ताकत जो है बढ़ गया, जब से जो है क्या भारत पर अत्याचार करके जो है भारत पर ही कब्जा जमाने लगा। प्लासी युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, ठीक है। हर बार सभ्यता की दो विशेषता को लिखी, जो ये भी क्वेश्चन हमने आपको दे चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आपका हो चुका है, तो मुझे क्वेश्चन लेकर चलना है किसमें, आपको जो है अगला क्वेश्चन में चलना है। ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। तो चलिए अगला क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्वेश्चन 21 में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म की दो समानता लिखना है। बोला बौद्ध धर्म में और जैन धर्म में विषमानता या अंतर नहीं, बोले समानता, दोनों में क्या कैसा था। तो आइए जानते हैं। तो दोनों धर्म जो है क्या, दोनों धर्म जो है दृष्टिकर्ता ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं रखते थे। जैन धर्म भी जो है ईश्वर की मतलब जो है आस्था पर विश्वास नहीं करते थे, और जो बौद्ध धर्म थे ये भी ईश्वर की आस्था पर विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। धर्म जो है जन्म और यह धर्म जन्म और पुनर्जन्म के जो है क्या चक्र में विश्वास करते थे। धर्म के जन्म में और जो है पूर्ण के जो जीवन होता है, पूर्ण जो जीवन होता है, पूर्ण जीवन में यानी पूर्व जीवन में, दोनों पर ये क्या करते थे, विश्वास करते थे, ठीक है। और मोक्ष केवल जो है निर्वाह से ही प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। ये जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या सोचते थे, जो मोक्ष प्राप्ति करना है तो ये सिर्फ निर्वाह यानी कर्म से प्राप्त किया जा सकता है। जैन और बौद्ध धर्म बोला दोनों ही जाति के वर्णों में विश्वास नहीं थे, जाति के वर्ण है उसमें विश्वास दोनों से नहीं थे। उन्होंने दूसरे की मदद जो है और दूसरे को अपने बोले मूल्य सिखाए, ठीक है। या क्या किए, दोनों ही धर्म ने क्या किया, दूसरों की मदद और दूसरों को जो है अपना मूल्य क्या दिया, सिखाया। आयन ए अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं, ठीक है। किसके बारे में, आयन ए अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन है। तो आयन ए अकबरी जो है, ठीक है, एक बोला 16वीं शताब्दी का एक जो है क्या व्यूरेवार ग्रंथ है। जो आयन ए अकबरी है ये 16वीं शताब्दी का एक क्या है, व्यूरेवार जो एक ग्रंथ है, एक धर्म का ग्रंथ है, ठीक है। इसकी रचना जो है अकबर के एक जो है बोला नवरत्न बोला दरबारी अब्दुल फजल ने, ठीक है। उस आयन ए अकबरी के मतलब क्या निर्माण किसने किया, तो आयन ए अकबरी की है इसका निर्माण किसने, अब्दुल फजल ने, ठीक है। कहानी अब्दुल फजल ने किया, ठीक है। किसके दरबारी, जो अकबर राजा थे उसके दरबारी जो है, उसके ही दरबार के में रहने वाले क्या थे, अब्दुल फजल ने किया। यह इसमें अकबर के दरबार बोला उसके प्रशासन के बारे में चर्चा की। यह जो है आयन ए अकबरी में किसके, आयन ए अकबरी में किसके बारे में, जो अकबर थे अकबर के बारे में, अकबर की जो है क्या शासन के बारे में इसमें क्या लिखा गया। इसके 3 खंड है। आयन ए अकबरी के कितने खंड है, 3 खंड है। अंतिम खंड में अकबरनामा के नाम से मतलब क्या प्रसिद्ध। जो अंतिम खंड है, दोनों खंड के बारे में आपको नहीं दिए हैं, जो अंतिम खंड है किसके नाम से, अकबरनामा के नाम से, क्या अकबर जो नामा है इसके नाम से ये प्रसिद्ध, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है झूम की खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। इस क्वेश्चन के बारे में, झूम जो है उसकी खेती के बारे में आप क्या जानते हैं। तेरा जो भी लिखना है, ठीक है, जो भी आप झूम की खेती के बारे में समझ लीजिएगा, जो कुछ भी लिख दीजिएगा वो सत्य हो जाए, ठीक है। तो झूम जो है कृषि का एक प्रमुख रूप है। झूम की जो खेती है कृषि का एक प्रमुख रूप है। इस कृषि पद्धति में फसल की जो है फसल के लिए जो है फसल की खेती के लिए बोला खेत बनाने के लिए, ठीक है, खेत बनाने के लिए बोला क्या है एक विशेष भूमि पर जो है मौजूद है, इतना नहीं। तो झूम की खेती है क्या, झूम की कृषि जो है एक विशेष रूप है। इस कृषि में किसकी, झूम की कृषि में, कृषि पद्धति में फसल के लिए, किसकी फसल की खेती के लिए, किसके लिए, फसल की खेती के लिए, खेत बनाने के लिए, क्या खेत बनाने के लिए बोला क्या एक विशेष भूमि पर जो है मौजूद पेड़ों की, जो विशेष भूमि जो उस पर मौजूद पेड़ होते थे, उस पेड़ों और अन्य वनस्पति को जो काटा जा सकता है, काटा जाता बोला झूम की खेती करने, जो खेती करने के लिए जो जंगल होता है जंगल को काटा जाता था, जंगल को काट के जो है भूमि को प्लेन किया जाता था, प्लेन करके जो उसमें क्या जो खेती किया जाता था, धान चावल को भी जो इसमें लगाया जाता था। इसे ही झूम की खेती कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे ही झूम की खेती कहते हैं। हम सीधी बात पर कह सकते हैं झूम की खेती एक क्या है, झूम की खेती कृषि का एक रूप है जिस कृषि पद्धति में फसल के लिए, इस कृषि पद्धति में फसल के लिए जो है वनों को काट कर जो है क्या भूमि को समतल बनाकर उसमें खेती की जाती थी, उसे हम क्या झूम की खेती कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, झूम की खेती कहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ठीक है, संथाल विद्रोह कब और कब, ठीक है, संथाल जो विद्रोह हुआ था कब आरंभ हुआ और कौन नेता थे, जो संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ था और संथाल विद्रोह कब आरंभ हुआ, इसके नेता कौन थे। तो 1855 से लेकर 56 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो करने वाला 2 भाइयों
सीधो और क्या थे, कानू थे। क्या है, पूरा संथाल जो विद्रोह हुआ था किसके बीच में, ये जो विद्रोह करने वाला दो भाई थे, एक का नाम सीधो हो गया, दूसरा नाम कानू था। ठीक है, कब क्या था, 1955 से लेकर 1855 से 1856 में किया गया। कानून ने अंग्रेज के दांत खट्टे कर दिए। दोनों ने क्या किया, मतलब अंग्रेज को दम निकाल दिया। ठीक है, अंग्रेज को काफी तंग किया, तो अंग्रेज ने इनके विद्रोह को जो है ऐसे बोला कुचल की बोला जले वाला हाथ भी मतलब क्या हत्या करना भी छोटा पड़ गया। तो अंग्रेज ने क्या किया, इतनी बेरहमी से बोला क्या दोनों भाई के जो है, क्यों दोनों भाई जो है इसको दोनों भाई के कह सकते हैं जो मतलब विद्रोह को ऐसा कुचल दिया कि इसमें जो जले वाला बाग हत्या करना है वो क्या कम पड़ गया, इतने लोगों को मारा गया। इस विद्रोह में अंग्रेज ने लगभग जो है 30,000 संथालियों को गोलियों से भून डाला। ठीक है, 1,000 2,000 नहीं कर सकते हो, 30,000 जो क्या व्यक्ति को जो है गोली से था धर क्या भून डाला। ठीक है, यानी थोड़ा भी इसमें क्या रहम नहीं था, जो कि मतलब ये थे। ठीक है, क्या कह सकते हैं, अंग्रेज में थोड़ा भी रहम चीज का नाम नहीं था। जैसे बांग्लादेश के मतलब क्या मुसलमानों में थोड़ा भी नहीं है कि जो है, जैसे बांग्लादेश के जो क्या बांग्लादेश की स्थिति अभी है, तो बांग्लादेश क्या करते हैं, हिंदू पर ज्यादा अत्याचार करते हैं, ऐसा अत्याचार करते हैं कि मतलब उसको क्या जो है मार के लटका दिया जाता है, नींव स्तर को लटका जाता है। हिंदू के मतलब के बहनों को भाई को उसका अगवा किया जाता है। मतलब थोड़ा भी रहम जो होना चाहिए वो रहम नहीं, कद्र नहीं है। ठीक है, क्या पता कि जिहाद यही सिखाते हैं क्या सिखाते हैं वो मुझे नहीं पता, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के भी अंदर जो है थोड़ा भी दया नहीं थे, जो कि मतलब क्या 1,000 2,000 नहीं 30,000 जो संथाली व्यक्ति थे, संथाली भाई थे, उस पर क्या ये जो गोलियों से भून डाला। तो हड़प्पा सभ्यता की जल निकास प्रणाली जो है उस पर ये क्या होना, हड़प्पा सभ्यता जो है उसके उस सभ्यता का यानी उस सभ्यता के शहर का जो है जल को जो कैसे निकास किया जाता था, जल को कैसे निकास किया जाता उसके बारे में हमको लिखना है। ठीक है, प्रणाली की 2 विशेषता बताना है। तो इनमें ढकी हुई जो नालियों का निर्माण किया गया था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता में जो जल निकास के जो नाले गया था, ढका हुआ नाले का निर्माण किया गया था। ढके नालियों के कारण जो है साफ सफाई के लिए जो है बोला इन नालियों को, ठीक है, बोला क्या मोनफुल का निर्माण किया गया। बोला ढकी हुई नालियों जो है इसमें जो साफ सफाई का निर्माण किया, जो नाला बनाया गया था वो बिल्कुल ढक के रखा गया था, और जिससे जो है जो हड़प्पा सभ्यता का जो साफ सफाई था बिल्कुल क्लीन था, यानी बहुत अच्छा था। ठीक है, जल निकास में अपशिष्ट बोला क्या फिल्ट्रेशन की भी व्यवस्था थी। जो जल निकास मतलब होते थे, जो मतलब क्या गंदा जल होते थे उसको फिल्ट्रेशन करने की भी व्यवस्था था, उसको शुद्ध करने की भी क्या व्यवस्था था, जो अभी हमारे इतना डेवलप होने के बाद भी हमारे इधर के नहीं है। ठीक है, घरों की बोला नालियां, ठीक है, पहले घर में बोला क्या मल कुंड में क्या खड़े होते थे, किसमें जो मल है उसके कुंड में पहले खड़े होता था, जिससे ठोस अपशिष्ट पदार्थ जमा होता था। उस टैंकी में क्या होता, ठोस जो है अपशिष्ट पदार्थ जो गंदे पानी होता है उसको जमा किया जाता था, और जमा किए जाते थे, और गंदा पानी जो है नली के निकास से बहा दिया जाता था। जो गंदा पानी होता है उसको नली के से जो नहीं होता है उससे बहा दिया जाता था, और जो है उस पानी को ही शुद्ध करके जो है क्या करता था, जो फिर से उसको दोबारा उपयोग खेती करने के लिए या अन्य कामों के लिए करते थे। तो चलिए प्यारे छात्रों, जो है आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल मैंने आपको जो है इस वीडियोस में इस क्लासेस में 25 देने का वादा किया था, 25 देने के बारे में बोला था, तो हम 25 सब्जेक्ट क्वेश्चन आपको दे चुके हैं। ठीक है, फिर हम लोग मिलेंगे 26 नंबर से लेकर 51 नंबर तक, यानी 50 नंबर तक क्वेश्चन नंबर मिलेंगे इसके पार्ट 2 में। ठीक है, तो मैं पहले चाहता हूँ कि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो है पार्ट 1 वीडियो हो जाए। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट जो है पार्ट 1 जो है क्या वीडियो हो जाए, पार्ट 1 जो वीडियो सभी का हो जाए, उसके बाद जो है पार्ट 2 सभी का हो जाए, उसके पार्ट 3 सभी का हो जाए। अरे पढ़ना क्या है, पार्ट 8 तक ही पढ़ना है। 25 तक पढ़ लिए तो 25 8 कितना हो गया, बिल्कुल जो है आपका 200 क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि हमें सिर्फ 200 क्वेश्चन ही पढ़ना है प्रत्येक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ इस क्लासेस को करते हैं समाप्त। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, बेहतरीन से